गुरु रविदास जी के जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू थे उनके अद्भुत शैली और उनके शिष्यों के प्रति प्रेम। एक दिन गुरु रविदास जी के शिष्यों में एक विवाद उत्पन्न हो गया। यह विवाद इतना तेज हो गया कि उनके शिष्यों ने एक दूसरे से धार्मिक मुद्दों पर बहस की। गुरु रविदास जी ने इस विवाद को सुलझाने के लिए अपने शिष्यों को आह्वान किया। जब सभा एकत्रित हुई, गुरु रविदास जी ने एक छोटे से बच्चे को अपने पास बुलाया। उन्होंने उस बच्चे को एक बेड़े में बैठाया और उसके सामने एक गिलास पानी रख दिया। गुरु रविदास जी ने उस बच्चे से कहा, अब तू इस गिलास को भरकर मुझसे बड़े भाव से भरकर आधे से ज़्यादा पानी को गिलास में भरने के लिए कहा। बच्चा ने उस गिलास को भरने की कोशिश की, लेकिन गिलास भरकर उसने गुरु रविदास जी को देखा। गुरु रविदास जी ने उस बच्चे को समझाया, इसी तरह से जैसे तू यहाँ से और अधिक पानी नहीं डाल सकता, हमें अपने धर्म के नाम पर भी अधिकतम सीमा में अपने आप को रखना चाहिए। हमें अपने साथी और समाज के प्रति समर्पित रहना चाहिए और हमें एकता और प्रेम के साथ रहना चाहिए। गुरु रविदास जी की इस सिखाई ने उनके शिष्यों को समझाया कि धर्म का अर्थ वास्तव में सभी को सम्मान और प्रेम से देखना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे के साथ सहानुभूति और प्रेम के साथ रहना चाहिए। गुरु रविदास जी की आत्मकथा के अनुसार एक दिन उन्होंने अपने गांव के समीप एक विष्णु मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए जाने का निर्णय किया, लेकिन धार्मिक अपराध के कारण मंदिर में उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। ये सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और भगवान के प्रति अपनी विश्वासघात को संज्ञान में लेकर अपनी भक्ति में और भी विश्वस्त हो गए। गुरु रविदास जी ने फिर अपनी धार्मिक आस्था के साथ सभी लोगों को सेवा करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने जीवन को सेवा, समर्पण और संपूर्ण भक्ति के साथ गुजारा। उनकी भक्ति और सेवा ने लोगों को आत्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन किया और उन्हें धार्मिक उत्थान के लिए प्रेरित किया। गुरु रविदास जी की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि धार्मिकता और भक्ति में धैर्य और अद्भुत समर्पण होना चाहिए। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि अपराध के बावजूद भी हमें हमारी आस्था में दृढ़ रहकर सेवा और प्रेम के माध्यम से जीना चाहिए।